Hello, grade 11th applied maths. Let us do the fundamental properties of logarithm. So first property is prove that log mn base a equals to log m base a plus log n base a. तो इसको हम प्रूव करते हैं. पुट ये जो हमारी क्वांटिटी है राइट हैंड साइड, मैं इसको एज्यूम करने लगी हूँ. log m बेस a को हम ले लेते हैं x. ठीक है, अगर हम इसको x लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, a रेज टू पावर x इक्वल्स टू m. और अगर हम log n बेस a को ले लेते हैं y, तो हमें यहाँ से मिलेगा a रेज टू y इक्वल्स टू n. तो ये तो फंडामेंटल रिजल्ट ही है log का. log की डेफिनेशन ही यही कहती है कि अगर log m बेस a x है और a रेज टू पावर x m होगा और log n बेस a y है तो a रेज टू पावर y इक्वल्स टू mn. तो यहाँ से हमें m और n की वैल्यू मिल गई है. तो यहाँ पर अगर हम देखें m और n को हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो जब हमें मल्टीप्लाई किया तो हमें रिजल्ट मिला a रेज टू पावर x प्लस y. राइट, तो mn की वैल्यू हमें मिल गई a रेज टू पावर x प्लस y. तो इसको अगर हम इसमें पुट करते हैं log mn बेस a में, तो नाउ log mn बेस a इक्वल्स टू log mn बेस a, जबकि mn की वैल्यू क्या है, mn की वैल्यू जो है a रेज टू पावर x प्लस y है. तो हमें इसका रिजल्ट बनाना है log mn बेस a जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है. अब हमने जब सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमें मिला a रेज टू पावर x प्लस y इक्वल्स टू mn. अगर मैं इस पे log की डेफिनेशन लगाऊं तो मुझे मिलेगा log mn बेस a इक्वल्स टू x प्लस y. तो हमें मिला log mn बेस a इक्वल्स टू x प्लस y, जबकि x प्लस y की वैल्यू हमारे पास क्या है, आप चेक करो. x था हमारा log m बेस a और y था हमारा log n बेस a. तो इस तरह से हमने रिजल्ट भी प्रूव कर दिया. तो हमने देखो हमने क्या प्रूव किया, लेट अस रिकॉल इट. log mn बेस a किसके इक्वल होता है, log m बेस a plus log n base a. So let us prove the next property. Now the next property is log mn base a equals to log m base a minus log n base a. फिर हम इसको assume करेंगे, इसको assume करेंगे हम x और इसको assume करेंगे y. So let log m base a equals to x, log n base a equals to y. तो अगर हम इस पे definition लगाए log की एक्सपोनेंशियल वाली, तो a रेज टू पावर x क्या होगा m और a रेज टू पावर y इक्वल्स टू n. तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे m डिवाइडेड बाय n, यू विल गेट a रेज टू पावर x अपॉन a रेज टू पावर y विच बिकम्स a रेज टू पावर x माइनस y. सो what you are getting here m upon n equals to a raised to power x upon y. अब अगर मैं फिर इस पे log की डेफिनेशन लगाना चाहूँ, दिस इम्प्लाइज दैट log m upon n बेस a किसके इक्वल होगा, x माइनस y के. तो यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिला, जो आपका x माइनस y है वो किसके इक्वल है, x को हमने क्या अज्यूम किया था, log m बेस a और y हमारा था log n बेस a. सो दिस इज योर सेकेंड रिजल्ट. लेट अस प्रूव द नेक्स्ट रिजल्ट. Now this is your next result, power formula log m raised to power n बेस a इक्वल्स टू n log m बेस a. तो ये जो जब भी पावर होती है m की वो आगे आ जाती है अगर आप लोगारिथम लगाते हो. तो फिर हम राइट हैंड साइड को ही अज्यूम करेंगे. राइट हैंड साइड को हमने लिया x, तो यहाँ पर लोगारिथम की प्रॉपर्टी लगाते हैं a रेज टू पावर x इक्वल्स टू m. तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो m a रेज टू पावर x है और यहाँ पर आपको m की पावर n चाहिए. तो मैं यहाँ पर दोनों साइड में पावर रेज कर रही हूँ इस तरह से, ये हमने पावर रेज कर दी. राइट, तो अब क्या होगा, तो इसका मतलब a रेज टू पावर एक्स एन इक्वल्स टू m रेज टू पावर n हो गया. अगर फिर हमें इसको log की फॉर्म में चेंज करना है तो log की फॉर्म में चेंज करने पर हमें यही मिलेगा, log m रेज टू पावर n बेस a इक्वल्स टू nx. राइट, तो अब देखो आपका जो n था, जो आपका x था, x आपने क्या अज्यूम किया था, x आपने अज्यूम किया था log m बेस a. तो इस तरह से फिर हमें एक नया रिजल्ट मिल गया है कि अगर आपकी पावर है
अगर आपकी पावर है तो वो पावर आगे आ जाती है, लॉगरिथम में ये पावर आगे आ जाती है, और ये हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट हम करते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। So now you have base changing formula, that is proved that log m base n equals to log m base a upon log n base a। तो इसको फिर हम राइट हैंड साइड को ही अज्यूम करेंगे। राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं इसकी। लेट log m base a equals to x, this implies that log m base n, सॉरी हमने a नहीं लेना यहाँ पर, हमें लेना है x n। हमें बेसिकली ये n वाली टर्म को एज्यूम करना है। अब यहाँ पर भी अगर आप देखो log n बेस a है तो इसको भी हम एज्यूम करेंगे। लेट log n बेस a इक्वल्स टू y, दिस इम्प्लाइज दैट a रेज़ टू पावर y इक्वल्स टू n। और अब हमें इस n को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट n फ्रॉम 1, आप इसको नंबर 1 दे दीजिए। So eliminate n from equation number 1. Now equation number 1 is n raised to power x equals to m. यहाँ पर एक करेक्शन थी, मैंने गलती से a लिख दिया था जबकि यहाँ पर m आएगा। So n raised to power x equals to m, n को आप पुट करोगे a raised to power y, n को पुट किया a raised to power y x equals to m. So we will get a raised to power x y equals to m. Now students, तो हमें क्या मिला? a रेज़ टू पावर एक्स वाई इक्वल्स टू m। तो अब अगर इसको फिर मुझे log की फॉर्म में चेंज करना है तो हम इसको कैसे करेंगे? log m बेस a इक्वल्स टू एक्स वाई। नाउ सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो आप देखो कि x की वैल्यू क्या है? log m बेस n, और y की वैल्यू है log n बेस a। तो इसी को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। x को हमने रिप्लेस किया log m बेस a और y को हमने रिप्लेस किया log n, हमारा जो y था log n बेस a था, और जो हमारा x था वो log m बेस n है। यहाँ पर a नहीं है, दिस इज n, दिस इज n। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है log m बेस n की। सो log m बेस n इज log m बेस a अपॉन log n बेस a। सो दिस वाज योर base changing formula, very important formula it is. So you are to learn all the properties and its proof too. Tomorrow we will begin the questions related to logarithm. Thank you students.